महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों एक बार फिर गरमाई हुई है और इस बार चर्चा में है राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे। दरअसल बीते एक महीने में 2 बार और पिछले साल में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा बार शिंदे जी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। आखिर इन बैठकों के पीछे वजह क्या है? क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और क्या भाजपा शिंदे की शिवसेना पर दबाव बना रही है? आज पूरे मामले को आसानी से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लगातार हो रही मुलाकातों की। एकनाथ शिंदे पिछले महीने ही शाह से 2 बार मिल चुके हैं और अब बुधवार को उन्होंने फिर से मुलाकात की। कुछ खबरें बताती हैं कि इस बैठक में शिंदे ने अपनी नाराजगी जताई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र पर जो कथित तौर पर शिंदे गुट के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये मामला इतना संवेदनशील इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे का गढ़ माना जाता है। कल्याण, डोंबिवली शिंदे गुट को लग रहा है कि भाजपा लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है, लेकिन ऐसा करते करते वो गठबंधन सहयोगियों के आधार क्षेत्रों में सेंध लगाने की कोशिश भी कर रही है। अब सवाल उठता है कि ये लगातार दिल्ली जाना राजनीतिक रूप से शिंदे की छवि को कैसे प्रभावित कर रहा है। कुछ खबरों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने शिंदे को ये संदेश दिया है कि उनके मंत्री कैबिनेट बैठक में शामिल क्यों नहीं हो रहे। उन्हें बताया गया कि वे मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन फडणवीस और चौहान सिर्फ भाजपा के हित में काम कर रहे हैं और शिंदे को इसे समझकर चलना होगा। यानी साफ है कि दिल्ली में बातचीत का स्वर अब सलाह से ज्यादा चेतावनी की तरह महसूस हो रहा है। जैसे ही शिंदे की शाह से मुलाकात हुई, वैसे ही खबर बाहर आई, विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीधे तंज कसा, बाबा माला बाचवा यानी पिताजी मुझे बचा लीजिए। एनसीपी शरद पवार गुट के क्लाइडो कास्ट्रो का भी इस पर बयान आया और उन्होंने कहा कि ये दौरे बताते हैं कि भाजपा अब अपने सहयोगियों को कमजोर करने का मन बना चुकी है। राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखें तो ये बयान सिर्फ चुटकी नहीं बल्कि संकेत है कि विपक्ष से गठबंधन की कमजोरी के रूप में पेश कर रहा है। हालांकि शिंदे ने गुरुवार को मीडिया के सामने कहा कि सब कुछ ठीक है, हम महायुति के बैनर तले स्थानीय निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी कहा कि गठबंधन में किसी तरह की दरार नहीं, लेकिन स्थानीय इकाइयां फ्रेंडली फाइट के मूड में नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जहां भी हम गठबंधन सहयोगियों के खिलाफ प्रचार करें, कड़वाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी ऊपर से सब कुछ ठीक बताने की कोशिश, लेकिन नीचे स्तर पर तनातनी बरकरार। अब इस पूरे मुद्दे पर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों से मिलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि भाजपा का फोकस सिर्फ एक है और वो है स्थानीय निकाय चुनावों में मजबूत प्रदर्शन। और इसके लिए वे नहीं चाहते कि शिंदे गुट की खींचातान भाजपा के संगठन विस्तार में बाधा बने। दूसरी बात, भाजपा को पता है कि शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के पास 132 विधायक हैं और उनके हिसाब से ये मांग अभी संभव नहीं। अब ये बात भी याद रखनी चाहिए कि साल 2022 में सत्ता परिवर्तन में शिंदे ने बड़ा रोल निभाया था। इसी का इनाम उन्हें पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी और बाद में उप मुख्यमंत्री पद के साथ शहरी विकास और आवास जैसे बड़े मंत्रालय के रूप में दिया गया। लेकिन अब भाजपा ये सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रशासन में निर्णायक फैसले फडणवीस ही ले और सरकार सुचारू तरीके से चलती रहे। तो कुल मिलाकर दिल्ली की लगातार यात्राएं, भाजपा की बढ़ती आक्रामक राजनीति, स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां और शिंदे की बढ़ती राजनीतिक आकांक्षाएं, ये सब मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक दिलचस्प स्थिति बना रही हैं। अब आने वाले दिनों में महायुति की किस्मत क्या दिशा लेगी, ये देखना बेहद रोचक होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।